ये कहानी है शहर के सबसे अमीर घर में पली बड़ी थी आर्या की। बड़े बंगले, महंगे कपड़े, नौकर चाकर। उसे जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। लेकिन उसके स्वभाव में थोड़ा घमंड था। उसे लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। डाइनिंग टेबल पर आर्या के पिता गंभीर आवाज में कहते हैं, आर्या, हमने तुम्हारी शादी राघव से तय कर दी है। क्या? वो एक गरीब लड़का? मैं वहां कैसे रहूंगी? खुशियां पैसे से नहीं मिलती, ये तुम्हें सीखना होगा। इतना सुनते ही आर्या मजबूरी में चुप हो जाती है। थोड़े दिनों के बाद पिता के कहे मुताबिक आर्या की शादी राघव से हो जाती है। शादी के बाद आर्या पहली बार अपने ससुराल पहुंचती है। छोटा सा घर, साधारण फर्नीचर, न कोई नौकर, न ऐशो ऐशो आराम। ये घर है या झोपड़ी? राघव चुप रहता है। सास प्यार से आगे बढ़ती है। बेटा, हमारे पास सुविधाएं कम है, लेकिन प्यार बहुत है। आर्या गुस्से में मुंह फेर लेती है। अगले दिन राघव आर्या को वेस्टर्न कपड़ों में देखकर कहता है कि ये क्या है आर्या? मुझे ये साड़ी पहनना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे जो पसंद आएगा मैं वो ही पहनूंगी। ठीक है, जाने दे राघव बेटा। आर्या इस घर में अभी नई बहू बन के आई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। सुबह जल्दी उठना, खाना बनाना, घर साफ करना। आर्या हर काम से बचती है। मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं नौकर नहीं हूँ। राघव धीरे से कहता है, ये हमारा घर है, सब मिलकर ही चलाते हैं। लेकिन आर्या सुनने को तैयार नहीं। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। एक दिन राघव अचानक बीमार पड़ जाता है। घर में दवाई लेने तक के पैसे नहीं थे। अब क्या करें? पहली बार आर्या की आंखों में डर और बेचैनी दिखती। आर्या चुपचाप अपने कमरे में जाती है। अपने महंगे गहनों का डिब्बा निकालती है। इनका क्या फायदा अगर अपने ही तकलीफ में हूँ। वो गहने बेचकर पैसे लाती है और राघव का इलाज करवाती है। राघव ठीक होने लगता है। तुमने अपने गहने बेच दिए? पहले मुझे लगता था पैसा ही सब कुछ है, लेकिन अब समझ आया, अपने लोग सबसे बड़ी दौलत होते हैं। आर्या की ये बात सुनकर राघव और सास की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उस दिन के बाद आर्या पूरी तरह बदल गई। वो घर का हर काम करने लगी, सास की सेवा करने लगी और राघव के साथ मिलकर मेहनत करने लगी। धीरे धीरे उनकी जिंदगी सुधरने लगी। पैसे भले कम थे, लेकिन घर में प्यार और खुशी भर गई थी।